आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के बारे में, यानी कि आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर आज की शाम को किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ये एक जो रीडिंग कर रही हूँ, ये रीडिंग एक पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी, यानी कि पिक अ कार्ड रीडिंग में हम दो जो है ग्रुप निकालेंगे, यानी कि दो कार्ड निकालेंगे, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। ठीक है, तो ग्रुप 1 वाले जो कार्ड चूज़ करेंगे, दोनों में से कोई कार्ड चूज़ करेंगे, है ना, तो उस कार्ड की तरफ जो है ना आप लोग जाएंगे। ठीक है, यानी कि वो जो कार्ड आपके बारे में बताएगा, साथ ही साथ जो कार्ड, वही कार्ड आपको चूज़ करना है जो आपको अट्रैक्टिव लग रहा है या जिसके लिए आपको वाइब आ रही है कि ये कार्ड में मेरा आंसर छुपा हुआ है। ठीक है, तो वही कार्ड जो है आपको चूज़ करना है। तो पिक अ कार्ड रीडिंग में आज हम यही करने वाले हैं। आज की शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे, है ना, और जिनसे बातें कर रहे थे उनका क्या कहना है, ये भी हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें आपके पार्टनर के बारे में। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स। ओके ओके हमें पाइल निकालनी है। अभी हम कार्ड नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम सिर्फ पाइल निकाल रहे हैं। पाइल 1 और पाइल 2 के लिए हमें कार्ड दीजिए प्लीज़। गुड यूनिवर्स, यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें। पाइल 1 हायराफेंट की एनर्जी आई है। पाइल 1 आप लोगों के लिए, आप लोग देख सकते हैं ये कार्ड। पाइल 1, अगर आपको इस कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील हो रहा है तो आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। अभी मैं एक और कार्ड निकालूंगी जो कि पाइल नंबर 2 होगा। पाइल नंबर 1, ये है हमारा पाइल नंबर 1। ओके, सो एक कार्ड और निकालते हैं, देखते हैं कौन सा नंबर आता है, कौन सा कार्ड आता है। वाओ, लवर्स का कार्ड। देखो, दोनों ही कार्ड अपने आप में काफ़ी खूबसूरत हैं। ये है पाइल नंबर 2। सो अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड की तरफ जा सकते हो, एंड अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इस कार्ड की तरफ जा सकते हो। दोनों ही कार्ड मैं आपको दिखा देती हूँ। दोनों ही कार्ड में से जो कार्ड आपको अट्रैक्टिव लग रहा है उस कार्ड की तरफ आप जा सकते हैं। एंड हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पाइल 1 की रीडिंग के अनुसार से। ठीक है, तो पाइल 1 आप लोग की रीडिंग सबसे पहले करते हैं और पाइल 2 की रीडिंग बाद में करेंगे। आपका टाइम लाइन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। पाइल नंबर 1 रेडी। सो हेलो पाइल नंबर 1, आप लोगों के लिए जो कार्ड निकल के आया है हेरोफेंट का कार्ड है। पाइल नंबर 1 आपने पाइल 1 चूज़ किया है और इसका जो है हेरोफेंट का कार्ड है, नंबर है 5। तो 5 आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है किसी भी महीने की 5 तारीख, किसी भी महीने की 14 तारीख या किसी भी महीने की 23 तारीख को आपका जन्म हुआ हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपका जो है नंबर ये है तो ये रीडिंग आपके लिए है। बाकी मैं और भी चीज़ें बताती हूँ जो रेजोनेट करेगी आपके साथ, स्किप मत करो। ठीक है, सो पाइल 1 आप लोगों के लिए जो कार्ड मुझे निकल के आया है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। ऐसा लगता है कि आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हो, किसी को बहुत अच्छे से गाइड करना जानते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है ना आपको पता होता है कि किसको कैसे गाइड करना है, किसको क्या रास्ता दिखाएंगे कि वो अपनी सही, है ना, राह पे जा पाएगा। यानी कि आप जो है ना एक तरीके से ऐसे पर्सन हो जो कि स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव करता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पास लोग एडवाइस लेने भी आते हैं, एंड आपका प्रोफेशन भी हो सकता है एडवाइज़र का, बट आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप स्पिरिचुअल पर्सन हो। काफ़ी अच्छी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जहाँ पे आप योगा करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे आप मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हो, लोगों को सिखाते हो, आप योगा टीचर हो सकते हो, है ना, या स्पिरिचुअल टीचर हो सकते हो। ऐसा लगता है कि जैसे कि भाई आपका ज्ञान जो है ना बहुत ज़्यादा है, आपको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज्ञान मिला है, आपको कहीं ना कहीं ऐसा ज्ञान मिला है जो हर किसी को ज्ञान वो नहीं मिलता है
है ना। आप ईश्वर से सीधे कनेक्ट हो, आपको लगता है कि आपकी बातें सारी ईश्वर जो है ना सुनता है, और आप जो कहते हो ना वो करता भी है, यानी कि आपका कनेक्शन सीधे ईश्वर से है। आपको ऐसा लगता है कि आपके कनेक्शन में कोई तो ऐसी बात है जो कि आपके लिए आपको यूनिक बनाती है, यानी कि आप यूनिक हो, ऐसा आपको लगता है। ठीक है, आपकी एनर्जी बताती है कि आप यूनिक हो, आपका प्यार यूनिक है। ठीक है, मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है ना उसे कुछ आए ना आए, आपको बहुत कुछ आता है। ठीक है, बहुत कुछ आता है, मुझे ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब आ रही है। जहाँ पे मैं देखूँ तो आपको बहुत कुछ आता है, एंड आप जो है ना बहुत ज़्यादा इमोशनली, है ना, अटैच रहने वाले पर्सन हो। इमोशनली बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को ना अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व रखना पसंद करते हो। ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ गलत तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मुझे ये भी फील होता है कि आपकी वाइब ऐसी है कि भाई आप गलत नहीं हो और आप गलत तरीके से, है ना, किसी को ट्रीट करना भी नहीं जानते हो। ऐसे भी एनर्जी मुझे फील हो रही है। सो यस, ये जो है ना ये आपके लिए कार्ड निकल के आया है, और ये कार्ड की एनर्जी आप अगर आपसे मैच की है तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। पाइल 1। ठीक है, पाइल 1। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके पार्टनर आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। सो डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, आज की शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। तो कार्ड निकल के आया है टेम्परेंस का कार्ड, बहुत ही प्यारा सा कार्ड है, फर्स्ट कार्ड ही टेम्परेंस की एनर्जी आई है। यह है मेरे पास 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। ओके, यह है फूल की एनर्जी। ओके, सो फूल की एनर्जी मुझे क्या बताती है? फूल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके रिश्ते में ना कुछ तो ऐसी बात है, मतलब मुझे कुछ चैनलाइज हो रहा है। मून की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, यहाँ मेरे पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आज की शाम ये किससे और क्या बातें कर रहे थे? हायराफेंट की एनर्जी। सो बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है जो कि मुझे बता रहा है कि यस, आपके रिलेशनशिप में ना आपके जो पार्टनर हैं, देखिए क्या कहते हैं ये कार्ड्स मुझे काफ़ी क्लियर बताते हैं कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर है जो बातें कर रहे हैं वही डायरेक्ट मैं बातें कर रही हूँ। ये पर्सन कह रहे हैं कि काफ़ी दिनों से मैं उसके कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम से मैं उसके कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें क्या बताऊँ, सच बता रहा हूँ कि मैं उसके कॉल का मैसेज का वेट कर रहा हूँ। अब उसका कॉल नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, बट मैं उसके कॉल का मैसेज का इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मेरे अंदर है कि मुझे उससे बात करना है या मुझे उसके साथ कनेक्ट रहना है। ये मुझे लगता है, ये मेरी अंदर की वाइब है कि मुझे उससे बात करना है। थोड़ा जो है ना, थोड़ा टाइम लगता है ना, लेकिन मुझे उससे बात करना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उससे बात करूँगा ना तो मुझे काफ़ी अच्छी फीलिंग्स, काफ़ी अच्छी वाइब मैं उसके साथ कनेक्ट कर पाऊँगा, मुझे ऐसा लगता है। अब पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि मैं उसके साथ ऐसी चीज़ें कर पाऊँगा। मुझे उसके साथ कनेक्शन को बनाना है, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे उसके साथ कनेक्शन को बनाना।
काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे लगती हैं कि हाँ, मुझे जो है ना अपने कनेक्शन को बनाना है, मुझे अपनी चीज़ों को बनाना है, मुझे अपने रिश्ते को जो है ना टेम्परेंस की एनर्जी में मुझे अपने रिश्ते को जो है ना मेंटेन करना है। मैं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, ना ही किसी थर्ड पार्टी को है ना इस रिश्ते में इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, ना ही किसी थर्ड पार्टी के साथ इस रिश्ते में इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। मेरा मानना तो यही है कि भाई मुझे किसी और के साथ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे किसी और के साथ आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा वैसी चीज़ें, मैं नहीं कर सकता वैसी चीज़ें। क्यों करूँगा मैं वैसी चीज़ें? नहीं करना है मुझे वैसी। मैं जो है ना अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ उसके साथ करना चाहता हूँ। मैं अपने रिश्ते को जो है ना टेम्परेंस की एनर्जी में लाना चाहता हूँ, यानी कि उसके साथ रिश्ते में ग्रोथ चाहता हूँ, उसके साथ रिश्ते को बहुत सही ढंग से चलाना चाहता हूँ, उसके साथ मैं रिश्ते को ना बहुत सही वे में चलाऊँगा। मुझे लगता है कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ। मैं अपने आप की फीलिंग्स के साथ, अपने इमोशंस के साथ बहुत खेल रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि ये चीज़ें क्यों हो रही है मेरे साथ, बट हो रही हैं। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, मैं अपनी वाइब को जो है ना कनेक्ट तो करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कनेक्ट करके चलना चाहता हूँ, मैं इस रिश्ते में कनेक्ट हो करके चलना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत स्टक फील करता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा स्टक फीलिंग रखता हूँ। मैं अंदर से जो है ना अपने आप में आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपने इमोशंस के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसके साथ मैं जाऊँ, उसके साथ मैं बातें करूँ, उसके साथ दिल खोल के बातें करूँ। लेकिन पता है क्या, मैं छोड़ चुका हूँ कि भाई अब जो होगा ना ईश्वर करेगा, क्योंकि मन मर्जियाँ तो मैंने बहुत कर ली हैं। मन मर्जियाँ मैंने बहुत 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 की हैं मन मर्जियाँ, और बहुत मन मर्जियाँ कर करके मैं थक गया हूँ। मैंने बहुत किया है मन मर्जियाँ अपनी, बहुत चीज़ें करी हैं मैंने। तुम विश्वास नहीं करोगे, ये चीज़ें मैंने करी है ना जो तुम्हें मतलब ट्रस्ट नहीं होगा कि क्या किया है मैंने, इतना कुछ मैंने किया है। मैं अंदर से बहुत ज़्यादा स्टक सा फील करता हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ वाली फीलिंग्स को फील करता हूँ। मुझे लगता है ना कि यार मेरी ज़िंदगी में चीज़ें क्यों, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्या हो रहा है ये मेरे साथ। मैं अपने आप के साथ बहुत ज़्यादा वाइब को मैच करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को चीज़ों को लेकर के बहुत स्टक फील करता हूँ यार। मैं अपनी सच में मैं अपनी लाइफ में क्या वो चीज़ें कर पाऊँगा, मुझे तो ये भी डाउट होता है। क्या करना होगा मुझे समझ नहीं आता। मन में बहुत ज़्यादा डर है, बहुत डर रहा हूँ मैं अपने आप के साथ, मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। मैं अपनी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ। मैं अपने आप के साथ बहुत सारी जो है ना एक चीज़ें होती है ना कि मैं नहीं कर पाता। कभी कभी होता है ना कि मुझसे नहीं हो पाता, कभी कभी लगता है ना कि मैं नहीं कर सकता, मैं कभी कभी लगता है कि नहीं यार मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरे अंदर की जो वाइब है ना वो मैच नहीं हो पाती है। कभी कभी लगता है कि मैं अंदर से बेचैन सा हो गया हूँ, मैं अंदर से काफ़ी तकलीफ़ में हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैनी फील कर रहा हूँ। मेरे अंदर की जो बेचैनी है ना, वो बेचैनी जो है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। मेरे अंदर की बेचैनी, मेरे अंदर की बेताबी बहुत ज़्यादा है। अंदर से बहुत ज़्यादा जो है ना मैं स्टक सा हो गया हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, उसकी एनर्जी ऐसी है जो कि उसकी एनर्जी का सामना करना मेरे बस की बात नहीं है। उसकी एनर्जी काफ़ी हाई है, उसकी एनर्जी काफ़ी हाई लेवल वाली है। ये एनर्जी हर किसी के बस की बात नहीं है, इसको समझ पाना, इसको कैरी कर पाना नहीं है, ये वो बात ही नहीं है। मैं उसके साथ मैरिज की बातें करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ चाहता हूँ कि मैं मैरिज की कमिटमेंट दे दूँ, मैं उसके साथ अपने रिलेशनशिप को जो है ना आगे बढ़ाऊँ, और आगे बढ़ा के अपने रिश्ते को एकदम से स्टैंड लूँ कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, मुझे ये जाना है तो जाना है, इसके साथ जाना है तो जाना है। मैं उसके साथ स्पिरिचुअल तरीके से जुड़ना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कोई मतलब दगाबाजी नहीं करना चाहता। मैं उसके साथ कभी ये नहीं करना चाहता जिसे लगे कि उसको ये ना लगे कि हाँ मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है। उसको कभी नहीं ये लगना चाहिए कि मैंने उसके साथ कभी कुछ गलत किया है। मुझे लगता है कि शायद जो है ना मैं उस तरीके से करके उसके साथ रिलेशनशिप में आ तो जाऊँगा, लेकिन मैं खुश नहीं रहूँगा, है ना। तो मुझे स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाना है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है, स्पिरिचुअल होकर उसके साथ रहना है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सच में उसके साथ स्पिरिचुअल होके काफ़ी खुश रहूँगा, उसके साथ स्पिरिचुअल तरीके से जुड़ के काफ़ी खुश रहूँगा, मुझे ऐसा लगता है। बट बात ही नहीं हो रही है, क्या करूँ मैं। देखते हैं डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, क्या कहते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, इनके शाम के इनके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं जिनसे बातें कर रहे थे, उनका क्या कहना है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें।
हर्मिट का कार्ड, ओके। टेम्परेंस की एनर्जी है, ओके। यहाँ मेरे पास 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। यहाँ है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, देखिए इनकी बातें बड़ी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये पर्सन बड़ी बातें अच्छी समझा रहे हैं। ये पर्सन कह रहे हैं कि तो उसके साथ रिलेशनशिप चाहता है, स्पिरिचुअल जर्नी में भी जाना चाहता है। क्या कह रहा है तू? तुझे लगता है ना कि उसके साथ तेरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तेरा उसके साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो उसके साथ तू स्पिरिचुअली जुड़ ना, उसके साथ स्पिरिचुअल तरीके से जो है ना तू आगे बढ़, अपने आप को आगे लेके जाने की है ना तू चिंता कर। दूसरों के बारे में मत सोच, दूसरों के बारे में सोचना बंद कर, ठीक है। अपने रिश्ते के बारे में अगर तुझे सोचना है ना तो वो तुझे सोचना पड़ेगा, वो तुझे सोचना पड़ेगा, वो तुझे सोचना है, वो तू सोच है ना, और समझ कि तू क्या कह रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या करने के बारे में कह रहा है, ठीक है। तू उस बारे में सोचेगा ना तो तुझे खास तौर से पता चलेगा तू वाकई में क्या कहना चाहता है। तू अपनी चीज़ों के बारे में सोच रहा है, ठीक है, तू अपनी जर्नी के बारे में कह रहा है, ठीक है, बट तू आगे बढ़ने का ये भी सोच, ठीक है। तू किसी के साथ गलत करके खुश नहीं रह सकता है, तुझे जो है ना जस्टिस करना ही होगा, तुझे उसके साथ जस्टिस तो करना ही होगा, कुछ भी हो बट तुझे जस्टिस करना होगा। तू अपनी चीज़ों के साथ मैनेज तो कर लेगा, लेकिन उसका क्या होगा उसके बारे में भी तुझे सोचना होगा ना। तो अपनी लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल तरीके से जो है ना यहाँ पे तुझे जुड़ना ही होगा, तुझे अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल तरीके से जो है ना आगे बढ़ना ही होगा, ठीक है। अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत सही तरीके से है ना डील करना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तू अपनी लाइफ में 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तू अपनी लाइफ में है ना उदास मत हो, परेशान मत रहे। परेशान में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। तू इस तरीके से परेशान रहेगा, तू इस तरीके से स्टक रहेगा, तो मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में तुझे अपनी लाइफ में अंदाज़ा है कि तू क्या कर रहा है ना। इस तरीके से उदास, इस तरीके से परेशान रह करके कुछ नहीं मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। तू अपनी ज़िंदगी को ना सही दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश कर, ठीक है। सही दिशा में आगे लेके जाएगा ना तो काफ़ी चीज़ें तू कर पाएगा, अपने आप को काफ़ी सही तरीके से तू कर पाएगा। मुझे लगता है ना कि तुझे एक न्यू बिगनिंग करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए जिसके लिए तू आया है यहाँ पे। वो चीज़ें तू बिल्कुल मत कर जो चीज़ें तेरे लिए नहीं है, तेरे लायक नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें तुझे बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तुझे करना वही चाहिए जो तेरे लिए बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से स्टक रह कर, तो इस तरीके से जो है फील करके कहीं ना कहीं तू अपने आप को गलत दिखा रहा है, तू अपने आप को सही नहीं दिखा रहा है। मैं अगर कहूँ ना तो तेरे अंदर जो क्लैरिटी आई है, तेरे अपने जॉब के लिए, करियर के लिए तो आई है, बट उसका क्या, ठीक है। मैं तो यही कहूँगा कि तुझे जो है ना सिर्फ अपने बारे में सोचना आता है, उसके बारे में तुझे सोचना ही नहीं आता है, ठीक है। तो सिर्फ स्पिरिचुअल कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी क्या होती है तुझे पता भी है कि नहीं है? तू मेहनत कर, ठीक है। पहले तू मेहनत कर, अपने आप के कर्मा को रिलीज कर, अपने कर्मा को तू रिलीज कर, कर्मा को रिलीज करके ठीक है फिर तू उससे बात कर और देख तेरा कनेक्शन कैसा होता है, तेरा कनेक्शन कैसा बनता है, तेरा कनेक्शन कितना स्ट्रांग जाता है, तेरा कनेक्शन कितना स्ट्रांग हो जाएगा। तू ये सारी चीज़ें करेगा ना वैसा ही तेरा कनेक्शन स्ट्रांग होगा, तेरा कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा, तेरा और उसका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा, ठीक है। तेरा उसका कनेक्शन बहुत हाई लेवल पे चलेगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो है ना तू अपनी लाइफ में है ना कर कि तुझे भी सक्सेस मिले और उसे भी सक्सेस मिले, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगा कि तेरा और उसका जो रिलेशन है ना वो काफ़ी बेहतरीन सा है, काफ़ी अच्छा सा है, लेकिन तुझे समझने की ज़रूरत है और तुझे बात करने की ज़रूरत है। तू हवा में मत उड़, है ना। पहले बातें कर, उसकी बातें समझ और उसके बाद तू एक्शन डिसीजन जो भी लेना होगा वो लेना,
ठीक है, पहले तू बातें कर, बातें करके अपने चीज़ों को सही करने की कोशिश कर, जितना सही कर सकता है उतना, बाकी जो है ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दे, जो भी करना होगा यूनिवर्स करेंगे, ठीक है। सो ये है पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग, जो रीडिंग निकल के आई है। पाइल 1 आप लोगों के लिए मुझे इतना ही कुछ समझ में आया है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट की है तो बिना लाइक किए मत जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना तो आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब। पाइल नंबर 2 ये है आप लोगों का कार्ड, द लवर्स का कार्ड। सबसे पहले बता दूं कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है और जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ है द लवर्स का कार्ड। द लवर्स का कार्ड मुझे काफ़ी क्लियर बता रहा है कि हाँ, आप जो है ना अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यारे हो, आप बहुत प्यार करते हो। ऐसा लगता है ना कि जैसे कि आपके पार्टनर के लिए ना आपके दिल में हमेशा ही ये होता है कि मतलब हमेशा पैशनेट होते हो आप अपने पार्टनर से, कुछ इस तरीके से प्रेम करते हो ना कि इनके सामने आपको दुनिया फीकी लगती है, इनके सामने सब कुछ फीका लगता है, इनके सामने कोई भी मतलब आपके सामने कोई भी खूबसूरत नहीं है, आपके सामने कोई भी जो है ना वो नहीं है जो नहीं होना चाहिए। मतलब एक होता है ना कि आपके सामने पूरी दुनिया है ना फीकी है इनके सामने। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि आपके लिए ये पर्सन ही सब कुछ है, ठीक है। आप इनसे इतना प्रेम करते हो ना कि इनके साथ फ्यूचर भी डिसाइड कर चुके थे। जब आपने पहली बार देखा था ना तभी इस पर्सन के लिए आपके दिल में फीलिंग्स आ गई थी कि भाई ये ही मेरा लाइफ पार्टनर है या इसके साथ मेरा कुछ हो सकता है। दिल की घंटियाँ बजने लगी थी आपकी जब इस पर्सन से आप मिले थे। आप इस पर्सन से ना ऐसा रिश्ता चाहते हो जो एक सोल कनेक्शन वाला रिश्ता है। आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये पर्सन से आप एक सोल कनेक्शन से जुड़े हो, सोलमेट हो आप दोनों एक दूसरे के। और मुझे ऐसी भी फीलिंग आती है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपका कनेक्शन ना बहुत ज़्यादा हाई लेवल का है। बहुत प्यार करते हो ना आप अपने पार्टनर से, बहुत प्यार करते हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि आप अपने पार्टनर से इतना ज़्यादा प्रेम जो करते हो ना, ये कोई ऐसा वैसा प्रेम नहीं है, ये प्रेम तो है प्रेम है ना, ये प्रेम कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। ऐसा प्रेम किया है आपने अपने पार्टनर से, ठीक है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर इतनी चीज़ें रेजोनेट की हैं तो। और नंबर 6 है, तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 6 तारीख, किसी भी महीने की 15 तारीख या किसी भी महीने की 24 तारीख को हुआ है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। तो चलिए करते हैं पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं हमें। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, जस्ट अ मिनट। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स हमें प्लीज़ गाइड करें। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड। मुझे ना सॉन्ग चैनल हो रहा है, कौन सा, तो जो अभी मैंने गुनगुनाया, ये देखो ये ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड। भाई साहब थोड़े से कार्ड को जो है ना अच्छे से सफल कर लेते हैं क्योंकि कार्ड्स रिपीट, पिछले डेक में के रिपीट कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है कि हाँ कुछ मैसेज छुपा हुआ हो, बट यस थोड़े से कार्ड को सफल कर लेना ज़्यादा अच्छा है। डिवाइन में प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ओके, यहाँ है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ है मेरे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, तो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में गाइज, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं 5 ऑफ कप्स के एनर्जी में हैं। यानी कि देखा जाए तो मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही हैं जहाँ पे ये पर्सन बहुत अंदर से मायूस होकर के बातें करते हुए दिख रहे हैं और ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सामने जो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, मेरे सामने जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं ना मेरे और उसके रिलेशनशिप को लेकर, मैं बहुत परेशान हूँ।
लाइफ मेरी इस तरीके से जो है ना प्रॉब्लमेटिक चल रही है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। लाइफ में मेरी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लाइफ में मेरे इतनी प्रॉब्लम चल रही है, इतनी प्रॉब्लम चल रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। लाइफ मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। लाइफ मेरी ऐसी चलेगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चलेगी मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे इश्यूज़ होंगे कभी मैंने सोचा ही नहीं था यार। जीवन में इतने सारे चीज़ें हुई, इतना सब कुछ हुआ, बट ऐसा कभी नहीं हुआ है ना जो मैं अभी फ़िलहाल फेस कर रहा हूँ। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लाइफ में मेरी इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ क्या। मैं बहुत स्टक सा फील कर रहा हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहा हूँ ना जहाँ पे मैं बहुत लो फील कर रहा हूँ। मुझे याद बहुत आ रही है उसकी यादें बहुत ज़्यादा हैं। मुझे ना उसकी याद बहुत आती है। मैं क्या कहूँ, मुझे उसकी याद बहुत आती है एंड मैं उसकी याद के बगैर नहीं रह पाता। उसकी याद के बगैर बिल्कुल भी नहीं रह पाता। ऐसा लगता है कि उसकी यादें ना मुझे घूम फिर के टच कर रही हैं, मुझे कह रही हैं कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो। ऐसा होता है मेरे साथ, पता नहीं है उसकी यादों में क्या है, बट मैं बहुत ज़्यादा पेन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे उसकी याद ही इतनी ज़्यादा आ रही है ना कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ठीक है, मुझे कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना उसके साथ रिलेशनशिप में आने के लिए मैं अपने आप को रेडी कर चुका हूँ। मैं अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को रेडी कर चुका हूँ। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में कहीं ना कहीं स्टक हो गया हूँ। मैं अपने रिलेशनशिप में भी स्टक हो गया हूँ। मैं अपनी चीज़ों के साथ बहुत स्टक हो गया हूँ। मैं एक न्यू बिगनिंग चाहता हूँ। मैं ऐसा चाहता हूँ ना कि मेरे रिश्ते में एक ऐसी एनर्जी आए जहाँ पे मैं अपने आप को पॉजिटिव कर पाऊँ, मैं अपने आप के इमोशंस को पॉजिटिव कर पाऊँ। ठीक है, मेरे अंदर का जो मन है ना वो कहीं ना कहीं, मेरे मन में जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जो कि मैं फील कर रहा हूँ। मेरे मन में बहुत बहुत कुछ है। मेरे मन की बातें अगर तुम जानोगे ना तो तुम समझोगे। मेरे मन में बहुत कुछ है, बट मेरे मन की बातें जो है ना वो बहुत होता ना कि मन बहुत डाइवर्ट हो जाता है। तो मन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक एक करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा, अब मैं नहीं जी सकता, अब मेरे अंदर की वो जीने की चाहत नहीं है। मैं अंदर से जो है ना अब ऐसा हो गया हो ना कि यार मेरे मन की बातें कौन समझे, मेरे दिल की बातें कौन समझे, मेरे दिल की बातें कौन समझ सकता है। मेरे अंदर ये हो चुका है कि मैं कैसे भी करके जो है ना अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को छुपा लूँगा, लेकिन उससे जो है ना मैं ये सारी चीज़ें नहीं कहूँगा। मेरे मन में ये हो चुका है। मैं क्या करूँ, मेरी अंदर का पैशन इतना ज़्यादा है उसके प्रति, मैं इतना ज़्यादा फील करता हूँ ना उसके लिए कि मैं रोने लगता हूँ यार। मुझे रोना आता है, उसके लिए रोना आता है। मुझे लगता है कि मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ यार। मैं सब कुछ करके मैं सब कुछ हार गया हूँ, मुझे ऐसा लगने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ हार गया हूँ यार उसके सामने। अब मेरा जो है ना अब ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं उसके सामने कुछ हूँ ही नहीं। ठीक है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आती हैं। मेरा मन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ। जो भी हुआ है ना उसके वजह से मैं बहुत रिग्रेट फील कर रहा हूँ, क्योंकि उसके जैसा प्यार करने वाला इंसान को मैंने खो दिया है, उसके जैसे प्यारे पर्सन को मैंने खो दिया है, उसके जैसे पर्सन को मैंने खो दिया है। मेरा मन इतना ज़्यादा बेकाबू होने लगता है ना, मेरा मन इतना ज़्यादा परेशान होने लगता है ना कि मैं समझ नहीं पाता कि मेरा मन क्या कह रहा है मुझसे। मेरे मन में हज़ार तरीके की चीज़ें चलती हैं, हज़ार तरीके की बातें चलती हैं, लेकिन मेरा मन कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें कह तो रहा है, कहीं कुछ चीज़ें बता तो रहा है। मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं कहीं ना कहीं अपने आप को ना बहुत ज़्यादा सेल्फिश नेचर टाइप का ना मैं देखने लगा हूँ। मैं ऐसा फील करने लगा हूँ ना कि सच में मेरे अंदर का सेल्फिश नेचर कुछ बता तो नहीं रहा ना। मेरे अंदर की खामियाँ, मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ठीक है, मुझे ना सिर्फ और सिर्फ अफसोस हो रहा है कि मैंने अपने अच्छे से प्यारे से पर्सन को ना खो दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसा बदनसीब और कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहीं ना गलती तो करी है, गलतियां मैंने ही करी हैं, और मेरी गलती की वजह से आज मैं पछता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैंने अपने ईगो की वजह से, मैंने अपने एटीट्यूड की वजह से सब कुछ खो दिया है, सब कुछ खो दिया है। ठीक है, आज लड़ाई झगड़े करने का क्या फ़ायदा, क्या कुछ हो रहा है मेरी ज़िंदगी में ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। लेकिन अब जो है ना मैं सर्वाइव नहीं कर पा रहा। मुझे लगता है ना कि अब मुझे ना उसके साथ रिकनसाइल करना पड़ेगा।
मुझे जो है ना अब उससे बात करनी पड़ेगी, कुछ भी हो, हार के थक के मुझे उससे बात तो करनी पड़ेगी, तुम क्या कहते हो। तो देखते हैं कि ये जो पर्सन है ये क्या कहते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, एंजल्स हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एट ऑफ कप्स का कार्ड, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड, ओके, ओके, यहाँ है मेरे पास जस्टिस की एनर्जी, यहाँ है मेरे पास फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, डेथ की एनर्जी आई है, बॉटम ऑफ द डेक है टेम्परेंस की एनर्जी। ओके, सो मुझे यहाँ की एनर्जी के अनुसार से ये दिख रहा है आपके कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं, है ना, आपके जो पार्टनर हैं ये टेम्परेंस की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर आपके साथ आने की एनर्जी में है, आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को बनाने की एनर्जी में है, आपके पार्टनर आपके साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहते हैं। ये पर्सन की एनर्जी बता रही है। ये पर्सन अब क्या कह रहे हैं, जो इनके दोस्त हैं वो क्या कह रहे हैं, वो बातें करते हैं। तो ये जो पर्सन है ये कहते हुए दिख रहे हैं कि देख, तेरा रोना कब ख़त्म होगा पता नहीं, तू अगर रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है तो मूव ऑन कर जाना, रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता है तो मूव ऑन कर जा। तू कह रहा है उसकी याद आ रही है, तो याद आ रही है तो यहाँ क्या कर रहा है भाई मेरे, यहाँ कर क्या रहा है तू, ठीक है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए ना तुझे तो बात करनी चाहिए उससे, तुझे तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहिए ना उसके साथ। तो यहाँ पे रोना रो रहा है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बोल रहा है, यहाँ पे बोलने का क्या फ़ायदा, मैं तो पहुँचाने वाला नहीं हूँ ना, मैं कोई मैसेंजर थोड़ी ना हूँ कि मैं तुम्हारी बातें उस तक पहुँचा दूँगा या पहुँचा दूँगी, है ना। बातें साफ सी हैं, तुझे जो है ना रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है, तुझे रिश्ते को कंटिन्यू करना है, तुझे अपने आप के साथ, है ना, तुझे अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा, है ना, खूबसूरत बनाना है, तुझे रिश्ता अपना प्यारा सा बनाना है, तुझे रिश्ते में ना बहुत पॉजिटिविटी को क्रिएट करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तेरा रिश्ता जो है ना उस तरीके से हो, तेरा रिश्ता उस लेवल का नहीं होना चाहिए, ठीक है। मुझे लगता है कि तेरा रिश्ता बहुत ही प्यारा होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत होना चाहिए। तू अपने रिश्ते को समझने की कोशिश कर, ठीक है। तूने गलत किया उसके साथ, तेरा उसके साथ जो भी रहा गलत हुआ, वो चीज़ें मैं समझता हूँ, लेकिन जो गलती हो गई वो हो गई, ठीक है। लेकिन अब तू आगे बढ़ना, तू अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा, अपने रिश्ते को आगे बढ़ा, अपने आप को आगे बढ़ा, है ना। इस तरीके से जो है ना गलती हुई है तो उसका एहसास हो चुका है, बहुत अच्छी बात है। तो उस एहसास को जो है अपने तक ही रखेगा या माफ़ी भी मांगेगा, माफ़ी मांग के सारी चीज़ें सही की जा सकती है ना, सारी चीज़ें अच्छी की जा सकती हैं ना, लेकिन तू नहीं कर रहा है, ये तेरी गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है तेरी, ये बहुत 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 बड़ी गलती है। ये चीज़ें मत कर तू, ठीक है। लाइफ में ये चीज़ें बिल्कुल भी मत कर, ऐसा करने का कोई मतलब ही नहीं है, कोई फ़ायदा ही नहीं है। तू अपने रिश्ते को बहुत सही तरीके से ला सकता है, बहुत सही तरीके से, बहुत ढंग से ला सकता है अपने रिश्ते को। इस तरीके से स्टक फील करना, अपनी लाइफ को बुरी तरीके से एकदम ढकेल देना, वो सही नहीं दिख रहा है मुझे लगता है ना कि तू अपने रिश्ते को जो है ना ऐसे युद्ध की तरह ले रहा है। ऐसे मत कर, ठीक है। ऐसा मत सोच कि तेरा रिश्ता बस तेरे तक ही है या तेरा रिश्ता बस तू ही जानता है। ये चीज़ें करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है मेरे भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर तू ठीक नहीं है ना तो तेरा रिश्ता कभी ठीक नहीं हो सकता, या कोई और नहीं कर सकता तू ठीक, है ना। अपने रिश्ते में एक जल्दी से जल्दी नई शुरुआत तू करना चाहता है, बेझिझक तू कर, ठीक है। बेझिझक तू कर, अपने रिश्ते को सही तरीके से समझने के लिए, सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए तेरा ही फैसला सबसे पहले होना चाहिए। तुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, जो बीत गया सो बीत गया, अब आगे बढ़ने की बारी है। तो तू एक न्यू बिगनिंग कर, बिना कुछ सोचे समझे, मेरी बात मान, न्यू बिगनिंग कर और खुश रह अपनी ज़िंदगी में उसके साथ, ठीक है। ये सारी चीज़ें करने का कोई मतलब नहीं है, ये सारी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करेगा ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, धीरे 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 करके बहुत सारी चीज़ें ठीक होंगी तेरी ज़िंदगी में, ठीक है। अपने आप को तू पॉजिटिव कर, बस इतना रख कि तू अपने आप को पॉजिटिव करेगा, अपने आप को पॉजिटिव करके तू दिखाएगा उसके सामने, ठीक है। तो ये चीज़ें कर कि तू जो है ना एक न्यू बिगनिंग कर और अपने रिश्ते में खुश रहे, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में देखूँ तो यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से गाइज।
कैसी लगी रीडिंग ज़रूर बताइएगा, कितना रेजोनेट करी है ये भी बताइएगा। एंड जो लोग भी चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।